सीवान की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है। सीवान सदर सीट पर राजद नेताओं के बीच टकराव की तस्वीर अब नए समीकरण बनाने की ओर बढ़ती दिख रही है। ताजा घटनाक्रम ने लोगों की जिज्ञासा और बढ़ा दी है, जब पूर्व मंत्री और अनुभवी नेता अवध बिहारी चौधरी और युवा राजद नेता जीवन यादव एक ही मंच पर नजर आए। इस साझा उपस्थिति ने ये सवाल हवा में छोड़ दिया है कि क्या अवध बिहारी ओसामा शहाब की तरह जीवन यादव को भी सदर की राजनीति में पगड़ी पहनाने जा रहे हैं। बता दें कि इन दिनों सीवान की सियासत में पगड़ी पहनाना महज रस्म नहीं, बल्कि राजनीतिक उत्तराधिकार और समर्थन का ऐलान माना जाने लगा है। कुछ दिन पहले रघुनाथपुर से ओसामा शहाब को जिस तरह पगड़ी पहनाकर राजनीतिक विरासत सौंपी गई थी, उसकी गूंज अब तक सुनाई दे रही है। अब यही चर्चा सीवान सदर पर छिड़ गई है। अवध बिहारी चौधरी का नाम सीवान की राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो लालू यादव के करीबी माने जाते रहे हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सीवान सदर सीट से उन्होंने कई बार चुनाव लड़ा और यहाँ की सियासत को लंबे समय तक प्रभावित किया। दूसरी तरफ जीवन यादव युवाओं और पिछड़े तबकों में खास पकड़ रखते हैं। उनकी साफ छवि और संघर्षशील तेवर ने उन्हें स्थानीय राजनीति में अलग पहचान दी है। हाल में हुए कार्यक्रम में जब दोनों नेता साथ आए तो समर्थकों में गजब का उत्साह देखने को मिला। उसी वक्त ये कयास तेज हो गया कि अवध बिहारी अब अपनी राजनीतिक विरासत संभालने के लिए जीवन यादव पर भरोसा कर सकते हैं। अगर इतिहास पर नजर डालें तो सीवान सदर सीट कभी मोहम्मद शहाबुद्दीन का गढ़ मानी जाती थी। उनकी गैर हाजिरी के बाद यहाँ के समीकरण कई बार बदले। 2010 में बीजेपी के व्यास देव प्रसाद ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2020 में राजद ने वापसी की और अवध बिहारी चौधरी ने ये सीट जीतकर अपना दबदबा कायम किया। इस बार भी मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। सीवान सदर का जातीय समीकरण हमेशा चुनावी परिणाम तय करता रहा है। यहाँ यादव और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यादवों की संख्या अच्छी खासी है और मुसलमानों का वोट बैंक भी मजबूत है। इसके अलावा कुशवाहा, राजपूत और दलित वोट भी प्रभाव डालते हैं। 2020 में भाजपा से ओम प्रकाश यादव चुनाव लड़े थे, जिस वजह से यादव वोट बैंक बन गया और अवध बिहारी चौधरी को मामूली अंतर से जीत मिली। ओम प्रकाश यादव को गैर यादव पिछड़े और ऊपरी जातियों का साथ मिला था, लेकिन इस बार जीवन यादव मैदान में उतरते हैं तो युवा और यादव वोटर एक होकर वोट कर सकते हैं। वहीं मुस्लिम वोट ओसामा शहाब की वजह से एकजुट हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तस्वीर बदल सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जीवन यादव को पगड़ी पहनाकर अवध बिहारी न सिर्फ यादव वोट को साध सकते हैं, बल्कि मुस्लिम समाज को भी अपने साथ मजबूती से जोड़ पाएंगे। इससे विपक्षी खेमों की मुश्किलें बढ़ेंगी। स्थानीय जनता इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रही है। लोगों का कहना है कि अगर अवध बिहारी वाकई जीवन यादव को पगड़ी पहनाते हैं तो ये राजद खेमे में नई जान फूंक देगा और दूसरी ओर भाजपा और जेडीयू को अपनी रणनीति फिर से करनी पड़ेगी। फिलहाल दोनों नेताओं ने खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन मंच साझेदारी ने संकेत जरूर दे दिए हैं। अगर आने वाले दिनों में औपचारिक घोषणा होती है तो सीवान सदर का मुकाबला इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में रहेगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अवध बिहारी और जीवन यादव की जोड़ी अगर बनी तो ये सीवान सदर के समीकरण को पूरी तरह पलट सकती है। बता दें कि जीवन यादव 2024 का लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़े थे, लेकिन उन्होंने कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ा था। वो सीवान जिला परिषद की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। हालांकि पिछली बार सेम्पी गुप्ता को समर्थन देने को वो भूल मानते हैं। उन्होंने बीते दिनों मीडिया के सामने आकर माफी भी मांगी थी। वो सीवान की जनता से कह चुके हैं कि वो अपनी पिछली गलतियों को बड़ी भूल मानते हैं और जनता से माफी मांगते हैं। सीवान में एक बड़ा वर्ग उनकी सामाजिक सक्रियता और जनसेवा के लिए जानता है। वे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कंधवारा गाँव के निवासी हैं और उनकी माँ एक रिटायर शिक्षिका है। जीवन यादव ने जीवन सेवा सदन नामक एक संस्था की स्थापना की है, जो गरीबों और जरूरतमंदों के लिए मुफ्त इलाज और गंभीर बीमारियों के उपचार की सुविधा प्रदान करती है। उनकी समाज सेवा ने उन्हें स्थानीय स्तर पर काफी लोकप्रियता दिलाई है। खासकर युवाओं और यादव समुदाय के बीच उनकी मजबूत पकड़ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीवन यादव ने सीवान लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन के दौरान भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और गायक गोलू राजा ने उनके समर्थन में रोड शो किया, जिसने हजारों लोगों को आकर्षित किया। यह आयोजन सीवान में काफी चर्चा में रहा
और उनके जुलूस में हाथी, घोड़े और बैंडबाजे की व्यवस्था ने इसे और भी भव्य बनाया। इस दौरान खेसारी लाल ने जीवन की जीत का समर्थन करते हुए जनता से उनकी जीत की कामना की। जीवन यादव को शहाबुद्दीन परिवार का करीबी भी माना जाता है। अक्सर वो ओसामा शहाब के साथ दिख जाते हैं। इन दिनों वो ओसामा के लिए रघुनाथपुर में प्रचार भी कर रहे हैं।